सीधा ये भी कह दिया कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं तो मायावती रही। बिना सूझबूझ के, बिना समझदारी के मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को क्यों इतने इतने विधायक फलाने ऐसे ऐसे पदों पर रखते हैं। इतनी नौकरशाही थी, सुबह ही 9:45 आके अपनी चेयर पर बैठ जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश में काम किया। जितने काम बहन मायावती जी ने किया है, इतना काम मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। पूर्व की सरकारों करें बात करें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी की पार्टी की सरकार हो। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा शासन मुख्यमंत्री कोई दे पाता हो। सहारनपुर में अगर किसी मुख्यमंत्री ने दिया है तो मैं सबसे पहला नाम बहन मायावती जी का, मुख्यमंत्री जी का लूंगा। समाजवादी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का ज्यादा है। छोटे छोटा कार्यकर्ता भी लूट खसोट से में लगा रहता था। काशी राम जी कोई हल्का आदमी नहीं था, एक भारत का दलित नेता था और उस दलित नेता के नाम पे मायावती जी ने इतना बड़ा काम किया। और आई मुलायम जी की सरकार, उसका नाम पता नहीं किसके नाम रख दिया, हमें तो वो पूरा नाम भी नहीं आता। यही वजह है कि आज मायावती को आयरन लेडी की नौकरी। देखो मायावती जी आयरन लेडी तो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष थे, ऐसे ही मैं मायावती जी को भी लौह महिला के रूप में देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का शासक जो है ना दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में कोई आवे। मथुरा जिले की माट विधानसभा से पूर्व विधायक राजेश चौधरी का द्वारा दिया गया मायावती को लेकर के बयान अब तूल पकड़ने लगा है। जहां दलित समाज के सामाजिक संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी अलग से बहस छिड़ गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत चौधरी जी हैं। उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि बीजेपी विधायक के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का भी, आप लोगों का भी। जो बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश चौधरी जी ने बयान दिया है मायावती को लेकर के, उन्होंने कहा है कि मायावती की सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की थी जब मायावती को समर्थन देके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। क्या कुछ? देखिए, पूर्व विधायक जी के बारे में मैं ठीक से नहीं जानता कि उनकी सोच क्या है, किस सोच में वो राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रयोगशाला है जिसमें वो कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, वो उस प्रयोगशाला में उन्होंने कुछ सीखा भी है नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग ही राजनीतिक रूप में पैदा हुई और अलग ही उनका राजनीति करने का एक तरीका रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस टाइम इनको मुख्यमंत्री के लिए चुना, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उस समय बहन मायावती की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश की जनता को बहन मायावती की जरूरत थी और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी शर्त के मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। मुझे नहीं पता कि ये विधायक जी उन पे इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं, बिना सूझबूझ के, बिना समझदारी के। मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। उन्होंने सीधा ये भी कह दिया कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं तो मायावती रही हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन्होंने किस प्रयोगशाला में सीखा है कि इस तरह की 4 बार मुख्यमंत्री रही एक राजनीतिक महिला, दलित महिला, उसके बारे में इस तरह के अपने संबोधन किया। उन्होंने जो भी आरोप लगाया वो सब उनको जानकारी नहीं है बहन मायावती की ठीक से। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को क्यों इतने इतने विधायक फलाने ऐसे ऐसे पदों पर रखते हैं। इनको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, इनको प्रयोगशाला में दोबारा बुलाना चाहिए और इनको ज्ञान देना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बहन मायावती भ्रष्ट, भ्रष्ट किसे कहते हैं? बहन मायावती जी के टाइम पे जब जब वो मुख्यमंत्री रही तो हम देखते थे कि जितनी नौकरशाही थी, सुबह ही 9:45 आके अपनी चेयर पर बैठ जाते थे। काम करने का एक तरीका होता था, वो तरीका वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी मिलजुल के काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश में काम किया और उत्तर प्रदेश को एक अच्छे स्तर तक ले जाने में काम किया। जितने काम बहन मायावती जी ने किया है, इतना काम मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने किए हों। या तो मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी रहे या मुख्यमंत्री
अब योगी जी हैं या बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में मुख्यमंत्री बनी और उन्हें सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाते हुए और मुख्यमंत्री का काम किया और प्रदेश को एक अच्छे स्तर पर ले जाने का काम किया। अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों करें का बात करें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी की पार्टी की सरकार हो, किस तरह से देखते हैं मायावती की सरकार की तुलना? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं और मुलायम सिंह की भी रही हैं, भाजपा की भी रही हैं। बहन मायावती जी की सरकार जो है, वो कहीं न कहीं भाजपा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बहन मायावती जी ने भाजपा के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है और ये भी सीखा है कि शासन कैसे चलता है। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा शासन मुख्यमंत्री कोई दे पाता हो। बहुत अच्छा शासन रहा है, ईमानदारी से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है। उनके समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं था उत्तर प्रदेश में और इतने काम हुए हैं। मैं सहारनपुर की चर्चा करता हूँ। सहारनपुर में अगर किसी मुख्यमंत्री ने दिया है, तो मैं सबसे पहला नाम बहन मायावती जी का, मुख्यमंत्री जी का लूँगा, क्योंकि उन्होंने सहारनपुर के चारों तरफ जो भी दिया है, चाहे कमिश्नरी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे गेस्ट हाउस, चाहे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज राजकीय, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉलेज दिया है। वो सब सुविधाएं जितनी भी जिले में दी हैं, वो बहन मायावती जी की देन है। या आज अब योगी जी दे रहे हैं, योगी जी ने भी यूनिवर्सिटी दी है अपने अपने जिले में। लेकिन बहन मायावती जी के विषय पे मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नई चमक दी है। समाजवादी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का ज्यादा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में उनका काम गुंडागर्दी से ही चलता था और वो अपने समय पे, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटा कार्यकर्ता भी लूट खसोट से में लगा रहता था। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, हमने तो अपने जिले का पता। यहाँ कभी मुलायम सिंह यादव जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया और बहन मायावती जी के टाइम पे तो 24 घंटे लाइट रहती थी। मेडिकल कॉलेज का नाम बदला है। मेडिकल कॉलेज का नाम बहन मायावती जी ने बहुत अच्छे सोच समझ के, काशीराम जी कोई हल्का आदमी नहीं था, एक भारत का दलित नेता था, छोटा नेता नहीं था। और उस दलित नेता के नाम पे मायावती जी ने इतना बड़ा काम किया और आई मुलायम जी की सरकार, उसका नाम पता नहीं किसके नाम रख दिया, हमें तो वो पूरा नाम भी नहीं आता कि किसके नाम से है वो। लेकिन हमारा तो अपना यही अपनी सरकार से भी है कि इस तरह के जितने समाजवादी की सरकार में कार्य हुए हैं, उनको बदला जाए और जो बहन मायावती जी ने काम किए हैं अपने टाइम पे, उनको दोबारा से लागू किया जाए वही चीज, जिससे कि पूरे समाज, हमारे पूरे समाज में एकता रहे और सब अच्छे तरीके से भारत की और उत्तर प्रदेश की राजनीति करने में सफल रहे। शायद यही वजह है कि आज मायावती को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता देखो, मायावती जी आयरन लेडी तो हैं, उनका काम करने का जो तरीका है वो आयरन लेडी की तरह है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष थे, ऐसे ही मैं मायावती जी को भी लौह महिला के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उनके जितने भी काम हैं, उनका जितना भी काम करने का तरीका है, वो एक अपने अलग राजनीतिक आदमी की तरह है, जो वो कर रही है और करके दिखा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का शासक जो है ना, दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में कोई आवे। अलग ही शासन, अलग ही शासक थी, अलग ही उनका तरीका था शासन करने का, अलग ही उत्तर प्रदेश में विकास विकास महिला के रूप में मैं उनका। है। जिस जनपद के दौरे में जाते तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी पर गाज गिर जाती है। देखो, अधिकारी तो उनसे इतने डरते थे कि मतलब नौकरशाही की तो हिम्मत नहीं होती थी, जो आज नौकरशाही हावी हो रही है। मैं तो अपनी सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले इस नौकरशाही पे कब्जा करें, क्योंकि नौकरशाही जो है ना, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। एक मायावती के टाइम पे नौकरशाही थी, सर, मतलब इतना था कि चरणों में रहती थी, काम करते थे, डरते थे, एक दहशत होती थी, इसलिए उनको आयरन लेडी का नाम दिया गया। आयरन लेडी वैसे नहीं कहते मायावती जी को, उनसे नौकरशाही डरती थी और काम करती। जिस जिले में जाती थी, वहां की नौकरशाही पैरों पर खड़ो जाती थी, किसी काम में लापरवाही नहीं होती थी, ईमानदारी बढ़ती जाती थी, कार्यकर्ताओं की पूछ होती थी। उसमें मायावती जी बहुत बड़ा चेहरा है। आखिरी सवाल है, शायद यही वजह है कि मायावती जो बीजेपी के साथ काम किया, बीजेपी के से बहुत कुछ सीखा और विपक्ष बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बोल। विपक्ष जो है सही बोलता है, क्योंकि मायावती जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती जी ने सरकार बनाई और ऐसे टाइम पे बनाई कि मायावती जी पे इतना बड़ा अटैक अतिथि गृह में हुआ था लखनऊ के अंदर। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि वो अपनी अपनी महिला, अपनी ही थी, अपनी बहन थी, वो उसे बचाना था, उसे राजनीतिक मजबूत करना था। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने, उस टाइम के हमारे नेता लोगों ने
मायावती जी को सपोर्ट किया और इस इतना मजबूत बनाया, इस जगह लाके खड़ा कर दिया। वो 6 से 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, जिससे वो जो है ना ठीक से काम कर सके उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो जाए और अपने समाज को और दूसरे समाजों को भी लेके भारत के अंदर एक नया रूप पैदा करे। धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश चौधरी ने मायावती को लेकर के टिप्पणी किया, वो कहीं न कहीं कहीं गलत है और उनका अपना निजी बयान है और पार्टी और संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, कहीं न कहीं उससे आने वाली सरकारों और विपक्ष को भी सीख लेने की ज़रूरत है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।